हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं। आज की दंपति गाथा है 51, 351, 352। दंपति गाथा है 351, 352 और तन्ना वर्ग की है 18 और 19। दंपति गाथाएं हैं 351, 352 और तन्ना वर्ग की है 18, 19। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण और किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया है। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा कपिल वस्तु विहरति निग्रोधारामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध कपिल वस्तु के निग्रोधाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध जिस समय ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात 8वें वर्ष में अपने नगर कपिलवस्तु में पहुंचते हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट की थी राजा सिद्धोधन ने, बहुत ही संदेशे भिजवाए थे, बहुत ही संदेश भाग भिजवाए, सब भिक्खु बन गए, लेकिन कोई वापस नहीं गया था। ये कहानी बहुत अलग की है, मैं संक्षेप रूप लेता हूँ। कहानी बहुत बड़ी है, आप लोगों जो बौद्धिस्ट हैं उन्होंने सुना भी होगा, पढ़ा होगा, है ना। कथावाचक भी बहुत सुनाते हैं और जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। तो मैं संक्षेप रूप लूँगा कि तथागत सम्यक संबुद्ध जिस समय पहुँचते हैं तो नंद जो थे उनके मौसी के लड़के थे, महाप्रजापति के। 15 दिन का इनका, 4 दिन का, केवल 4 दिन का इनका छोटा बड़ा था, इनसे 4 दिन ही छोटा था। कौन? नंद। इसीलिए जो महाप्रजापति को थे, दोनों अपने स्तनों को दूध दोनों को पिलाया, क्योंकि 7वें दिन जो है महामाया का निर्माण हो गया था। तो जब उनकी शादी थी नंद की, तो उनको भी भिक्षु बना लिया। संक्षेप में ले रहा हूँ, पूरा बतवाने का, अगर डिटेल समझाऊंगा तो 2-3 घंटे कथा हो जाएगी। तो उनको भी भिक्षु बना लिया। अंत में क्या हुआ कि भिक्षाचार्य का तो चाहते थे, किसी ने आमंत्रित किया नहीं तो चारिका चलने जा रहे, तो तथागत समय से भिक्षु संग तो कहीं भी चला जाए। तथागत समय जो मलिन बस्ती थी, जो सफाई कर्मचारी थे, है ना, जो दूसरों की सेवा करने वाले थे, उनकी बस्ती में जाकर के, गरीब बस्ती में जाकर के वो भिक्षाटन करते थे। तो ऐसा जब संदेश मिला है राजा सिद्धोधन, उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की कमी है। उनके जो पिता थे राजा सिद्धोधन, तो उन्होंने कहा नहीं, कि तुम भिक्षाटन करके हमारे वंश को लज्जित कर रहे हो। तो तथागत समय से उन्होंने, राजन, मैं आपके वंश को धूमिल नहीं कर रहा हूँ, मेरा वंश है और मेरे वंशावली है जो यही कर्तव्य होता रहा। मैं बुद्ध वंश का हूँ और जितने भी बुद्ध हुए सबने यही भिक्षाचारिका करके ही भोजन प्राप्त किया। तो राजा सिद्धोधन ने उनको आमंत्रित करके और पूरे भिक्षुकों को कि जब तक वहां रुकेंगे तब तक भिक्षुकों को भोजन राजमहल में ही कराया जाएगा। इधर जो राजमहल में भोजन वितरित करने लगे, एक दिन क्या हुआ कि जो उनकी सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा, गोपा
कई नाम हैं, तो आज भी रख लेते हैं। कोई गुड़िया कहने लगता नाम उसका कोई दूसरा होता है ना। कोई पप्पू कहने लगता नाम उसका दूसरा को होता है, नाम होता प्रकाश, कहने लगता है पप्पू। तो ऐसे चलते रहते। तो उस समय नाम उनके कई एक थे। तो उनकी जो यशोधरा थी, जब एक दिन भोजन करने के लिए गए हैं राजमहल में, तो तत्पश्चात उनकी उनका जो पुत्र था राहुल, उसको वो कहती कि तुम पिताजी से मिलोगे। राहुल से कहती कि हाँ, तो कोई ऐसा करना, पिताजी को मैं बता देती हूँ, तुम पिताजी के पास जाना और तुम पिताजी से कहना कि जो तुम्हारे पास धन संपत्ति है थी उसका उत्तरादायित्व मुझे सौंप दो। आप तो भिक्षु बन गए हो। तो कहते हाँ ठीक है माँ, मैं कह दूंगा, जाऊंगा। और इधर क्या हुआ, उनको खूब समझा करके राहुल को और वो यशोधरा भेजती है। और इतने में तथागत समय संबुद्ध जो है भोजन करके और धर्म दर्शन करने के पश्चात अब खड़े हो जाते हैं चलने के लिए। तब वो राहुल पहुंचता है उनके पास। लेकिन जब उनके पास पहुंचता, उनकी जो छाया थी कि उनकी रश्मियां निकलती, 6 रश्मियां निकलती थी। और जो मैत्री भावना होती है, इसके अंदर मैत्री होती है, करुणा होती है, दया होती है, तो उसकी दया करुणा मैत्री की वाइब्रेशन फैलती है। तो वाइब्रेशन उसके पास ही पहुंची, उसके अंदर समाहित हो गई। तो वो बोलता है, अब वो तो बात भूल गया, तो बोलता है आपकी छाया तो बहुत शांत प्रिय है, लेकिन तथागत समय से बुद्ध गुजरे मतलब फेचा पात्र लेकर चल देते हैं। तो जैसे चलते हैं गेट के बाहर निकलते हैं तो वो पीछे पीछे चल देता है उनके। तो उसको वो सब पास थमा देते हैं। वो सब जानते थे, सम्यकदर्शी थे, चित्तनपसी थे, तो समझ लिया, तो उन्होंने पास थमा दिया। और इसी प्रकार से आगे बढ़ गए। नगर से जब बाहर निकले तो उसको याद आया कि मम्मी ने बताया था, माँ ने बताया था, माता ने बताया था, मदर ने बताया था कि इनसे कुछ मांगना। तो वो बोलता तात मुझे अपनी संपत्ति का दायित्व सौंप दें, मुझे अपनी संपत्ति का दायित्व मुझे दे दें, अपनी संपत्ति का दायित्व मुझे। वो बार बार कहता है, लेकिन तथागत समय से अपने मंदिर से चले जाते हैं। जाकर जिस समय निग्रोध नाम का शाक्य था, उसके आम का वन था, उसने उसको भगवान बुद्ध के रुकने के लिए, ठहरने के लिए वो दान में दिया था। तो उसी में जाकर पहुंचते हैं तो उनके जो परम शिष्य थे सारपुत्र, उनसे कहते हैं सारपुत्र के हाँ कैसा करो, राहुल को वोट दो, गंजा कर दो मेरे जैसा। तो राहुल उनको वोट देते हैं, प्रवृत्ति कर देते हैं, श्रावण बना देते हैं। अब भगवान बुद्ध जो थे, चीवन उसको दिया, पात्र दिया, अंतरवास दिया, संगाठी दी, कमर बंधनी दी, झोली दी है, जो नित्य यूज करने वाली वस्तुएं होती वो दी। और कहा पुत्र यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा धन है, यही हमारी जो हमने जोड़ा है, तो इसको आप संभाल के रखिएगा। अब जो है वो भगवान बुद्ध की वाणी सुन सुन के और बहुत ही मरबक हो गया। इधर जब राजा शुद्धोधन को पता लगता है कि भाई इन्होंने तो अपने पुत्र को भी भिक्षु बना लिया, तो क्रोध अग्नि में जलते हुए अब पहुंचते हैं निगुराराम में, और तथागत शमशपाद बुद्ध के पास पहुंच करके और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप निकल गए, मेरा पुत्र गया, मुझे कितना संताप हो, कितना दुख हुआ, कितना परेशानी हुई मुझे पता होगा। दूसरा, तुमने अपने भाई नंद को भी भिक्षु बना लिया। तीसरा, जो मेरा एक ही सर्वाधिकार बचा था राहुल, उसको भी तुमने भिक्षु बना लिया। तो तथागत समय से लिखा कि मैंने थोड़ी बड़ा, उसने खुद मांगा मुझसे कि मुझे अपना उत्तरादायित्व दे दो, तो मैंने दिया। कि मैंने बहुत दुख झेले हैं, जिसके पुत्र निकल जाए, फिर नाती भी निकल जाए, तो कितना दुख होगा।
तो और भी तिनमना उठे। तो कहे तो शुभ शक्ति ने हाथ जोड़ के बोले कि तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता, आप एक बात मेरी सुन लो कि आज के बाद अपने संघ में ये नियम बनाइए कि किसी को कोई बगैर माता पिता की अनुमति के किसी जो बालक होता है उसको भिक्षु न बनाए, श्रावण न बनाए। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय प्रांगण में सबको भिक्षु संघ को आमंत्रित किया और बोले कि आज से मैं नियम बनाता हूं कि कोई भी बगैर माता पिता की अनुमति के नाबालिग को भिक्षु नहीं बनाएगा, श्रावण नहीं बनाएगा। और वहां पे धर्म देशना दी है और धर्म देशना वहीं पे दो गाथाओं इनको बोला है, 351 352। तो मैं आपको सुनाता हूं। निठंगतो असंतासी, निठंगतो असंतासी बीत तन्नो अनंगलो अच्छिद्दिं भवसल्लानी अंतिमो यं समूसयो। जिसने अर्हत पा लिया, जो राग आदि के त्रास से निर्भीक हो है, जो तृष्णा रहित और निर्मल है, उसने भव के सल्यों को काट दिया, उसका ये अंतिम देह है, जन्म है, दोबारा वो जन्म ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी गाथा, बीत तन्नो अनादानो निरुक्ति पद को विदो अक्षरानं सन्निपातं जय्या पुब्बा परानिता सवे अंतिम शारीरो महापयोति बुच्चति। जो तृष्णा रहित, परिग्रह रहित, निरुक्ति और पद 4 प्रतिपद संपदा का जानकार है और जो अक्षरों को आगे पीछे रखना जानता है, वही अंतिम शरीर वाला है तथा महाप्रज्ञ महाज्ञानी कहा जाता है। अब इन कथाओं को मैं संक्षेप रूप में समझाऊं, वीडियो तो बड़ी हो रही, कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध जो बरामदे में सोता था राहुल, तो क्या हुआ कि मार जिसको काम दे, तो वो काम वासना है, वही घर की बातें याद, ध्यान पावने क्रिया होती। जब उसके जागरूक चित्तांत चित्त से देखा तथागत सम्यक, उसी समय उन्होंने समझाया, कहा है कि मार ये अर्हत हो चुका है, ये निर्वाणगामी हो चुका है, इसको तो दिखाने की कोशिश मत कर, चाहे तो हाथी आवाज निकाले, चाहे किसी की आवाज निकाल, ये दिखने वाला नहीं है। इसने सारे बंधनों काट दिया, राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्षा खिंचाव तनाव बेचैनी सबको काट दिया, सबको मार दिया। ये अर्थ हो चुका है, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो बेमतलब मेहनत कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।